हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? Audible? आवाज आ रही है सबको? हेलो श्रद्धा, चलो जल्दी से जल्दी शेयर करो वीडियो को। जैसे कि आपको पता है टॉपिक वाइज आईआईटी जाम के जे पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। ऑलरेडी विकास सर ने, रोहित सर ने, चंदन सर ने डिस्कस किया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कैलकुलस को शुरुआत हो चुकी है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा आज का टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल के इक्वेशन के ऊपर जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए 2020 से 2015 तक हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। सो हेलो सुकमल, हेलो स्नेहल, चलो जल्दी से जल्दी शेयर करो ताकि और लोग जुड़ जाए। चलो चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। देखो ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा को शुरुआत हो चुकी है। लीनियर अलजेब्रा ऑलरेडी विकास सर ने शुरुआत कर दी है, चंदन सर ने भी ग्रुप थ्योरी को शुरुआत कर दी है, और आज हम रोहित सर ने भी इंटीग्रल कैलकुलस को शुरुआत कर दी है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ओडीई को, ठीक है। तो जिसमें से हमारा आज का टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। चलो चलो आगे चलते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज if x square plus xy square equal to c, where c belongs to R is the general solution of exact differential equation। मतलब क्या दिया है, this is a general solution of this differential equation। ये क्या है, it is some differential equation is given and this is given to be a general solution of this differential equation। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या दिया है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझा देता हूं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म mdx plus ndy इक्वल टू 0 is called exact differential equation, is called an exact differential equation। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं इसे, mdx प्लस ndy को, इफ डाबा m बाई डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाई डाबा x, ठीक है। ये एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। अब दिया क्या है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है और ये इसका सॉल्यूशन है तो m की वैल्यू पूछिए एट अ पॉइंट 1,1, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखते हैं। देखो अब दिया क्या है मेरे पास, डाबा m बाई डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाई डाबा x। नाउ चलो, नाउ वी हैव, नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, देन इट्स सॉल्यूशन कैसे देते हैं हम, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे देते हैं इसका सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ mdx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ndy, और हम n में से कौन से टर्म्स लेते हैं, द टर्म्स इन n विच आर फ्री फ्रॉम x, राइट। सो टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, फ्री
फ्रॉम एक्स इट इज इक्वल टू सी। ये होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और अब देखो मेरे पास n की वैल्यू क्या है, यहां पर ये दिया है n इज इक्वल टू 2xy। इज देयर एनी टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x हियर? n में कोई ऐसी टर्म है विच इज फ्री फ्रॉम x? नहीं है, क्योंकि यह n क्या है, 2xy है, जहां पर x प्रेजेंट है। तो यहां पर ये क्या बनेगा, अगर मैं आगे लिखूं इसे, ठीक है, सो एज n इज इक्वल टू टर्म्स इन n, as terms in n which are free from x is 0. There is no term which is free from x in n, right? So क्या होगा अब? So we have just integration of m dx is equal to c. अगर यहां पर देखो जरा पिछले स्लाइड में n क्या है मेरा, 2xy है, यहां पर कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि फ्री फ्रॉम x है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx इज इक्वल टू c, राइट? अब m की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है, सो क्या करना है, और इसका सॉल्यूशन क्या आया है, x स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर, राइट? So it is equal to what they have given, it is equal to x square plus xy square, right? तो अब बस मुझे क्या करना है, अगर मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं बस डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिल जाएगी। सो व्हाट इज इट्स डिफरेंशिएशन, तो मुझे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं नाउ डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो m इज इक्वल टू, यहाँ इसका डेरिवेटिव आएगा 2x और फिर इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, सिंपली y स्क्वायर, राइट? अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा m इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी y स्क्वायर। अब देखो m की वैल्यू मिल गई, अब उन्होंने पूछा क्या है, what is the value of m at point 1,1? 1,1 पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, देखो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगी, 3, राइट? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या है वैल्यू, m ऑफ 1,1 इज 3, राइट? तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है? सबको क्लियर हुआ ये? से यस और नो इन कमेंट बॉक्स। सबको क्लियर हुआ? क्या दिया था, बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये होता है, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c। m में हमें y को कांस्टेंट ट्रीट करना है और n में हमें वो टर्म्स लेने हैं जो कि फ्री फ्रॉम x हो, राइट? सो एंड इट इज इक्वल टू c। अब ये सॉल्यूशन दिया है, मतलब इसका इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एज टर्म्स m dx इज इक्वल n में ऐसी कोई टर्म नहीं है जो फ्री फ्रॉम x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx सिंपली इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर। अब मुझे m फाइंड करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो मैंने क्या किया, उसे बस डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे m की वैल्यू क्या मिली, 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, m की वैल्यू एट पॉइंट 1,1 फाइंड करनी थी, तो वो क्या मिल गई मुझे, 3, ठीक है? सो इज इट क्लियर, से यस और नो? टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम कैसे किया, देखो हमें जब इंटीग्रेशन करना होता है श्रद्धा, इसका सॉल्यूशन में हम n में से वो टर्म्स कंसीडर करते हैं जो कि फ्री फ्रॉम x हो। यहां पर n क्या है, n की वैल्यू है 2xy, so 2xy दिस इज द ओनली टर्म इन n, राइट, विच इज नॉट फ्री फ्रॉम x। अब यहां पर इंटीग्रेशन जब करते हैं तो उस वक्त हम n में से वो टर्म लेते हैं जो कि फ्री फ्रॉम x हो, लेकिन n में ऐसी कोई टर्म नहीं है जो कि फ्री फ्रॉम x हो, राइट? तो ये n क्या बनेगा, अब ये बनेगा 0। तो मेरे पास क्या आएगा, बस इंटीग्रेशन ऑफ m dx इज इक्वल टू c आएगा, राइट? तो
वही लिखा है मैंने बस। अब इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इक्वल टू, सोल्यूशन तो ऑलरेडी उन्होंने दिया था, क्या दिया था सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब मुझे एम की वैल्यू फाइंड करनी थी, एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो मैंने क्या किया, बस उसे डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, एम की वैल्यू मिल गई 2x प्लस वाई स्क्वायर, इसको बस डिफरेंशिएट किया, राइट। तो m की वैल्यू आ गई। अब मुझे बस m की वैल्यू एट पॉइंट 1,1 फाइंड करनी थी, ठीक है। अब क्लियर हुआ श्रद्धा? चलो आगे चलते हैं, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ABC बिलोंग्स टू R इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इज एग्जैक्ट, देन B इज इक्वल टू 2, C इक्वल टू 2A, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 2, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 4, B इक्वल टू 2, A इक्वल टू 2C। तो हमें क्या करना है, बस अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो A B C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये बस फाइंड करना है, ठीक है। चलो ट्राई करो। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हमें पता है, क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मेरे पास कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का, तो उसे मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलता हूं, देन इट इज एग्जैक्ट, कब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट इफ डैबा एम बाई डैबा वाई इज इक्वल टू डैबा एन बाई डैबा एक्स। अब यहां पर दिया क्या है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ABC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलो आप ट्राई करो और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, क्या होगी A और B और C की वैल्यू। ये क्या दिया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। देखो अगर ये मेरा, अब यहां पर ये क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा M और ये क्या है मेरा, ये है N, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। ये दोनों के डेरिवेटिव, इसका विथ रिस्पेक्ट टू y शुड बी डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो करो डिफरेंशिएट और बताओ मुझे। देखो m की वैल्यू क्या है, हियर m इज इक्वल टू, क्या है m की वैल्यू, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस y स्क्वायर, राइट, ये है m। व्हाट इज n हियर, n इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस cxy प्लस y स्क्वायर, राइट, ये m है, ये n है। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं और देखते हैं तब क्या कंडीशन आती है a और b के ऊपर, ठीक है। चलो तो डैबा m बाई डैबा y क्या आएगा, डैबा m बाई डैबा y आएगा। देखो पहले टर्म में तो y की टर्म है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा bx, राइट, और फिर इसका डेरिवेटिव आएगा 2y, राइट। अब देखो n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, क्या आएगा, डैबा n बाई डैबा x, डैबा n बाई डैबा x आएगा 4x, फिर यहां पर क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस cy, राइट, ये मिलेगा मुझे। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट दिया है, एग्जैक्ट दिया है मतलब, अब देखो नाउ एज डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, डैबा m बाई डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाई डैबा x हो गया, राइट। अब डैबा m बाई डैबा y क्या आया था मेरे पास, what was डैबा m by डैबा y, bx plus 2y, right? So bx plus 2y, bx plus 2y should be equal to, अब ये किसके बराबर होना चाहिए, डैबा n by डैबा x, ये क्या आया था डैबा n by डैबा x, 4x plus cy, ठीक है, 4x plus cy, 4x plus cy। तो यहां पर देखो अब कंपेयर करो, यहां पर x का कोएफिशिएंट b है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 4 है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, तो दिस इंप्लाइज b मस्ट बी इक्वल टू 4, और यहां पर y का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर y का कोएफिशिएंट c है, तो यहां पर मुझे क्या मिला,
2 इक्वल टू सी। तो ये बनेगा मेरा बी और सी। बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? से यस और नो? पुलकित खंडेलवाल बोल रहे हैं ऑप्शन बी, प्रीथा बोल रही है ऑप्शन बी, श्रद्धा भी बोल रही है ऑप्शन बी। ठीक है, चलो देखते हैं। बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? से यस और नो इन चैट बॉक्स। यहां तक सबको क्लियर हुआ? चलो आगे चलते, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और लोग हमारे साथ जुड़ जाए। चलो, आई होप ये प्रॉब्लम सबको क्लियर हुआ चुका होगा। अब आगे चलते, अब देखो अगला क्वेश्चन करते। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x raised to 5 dx minus y times y square minus x cube dy equal to 0 to this form, dv by du equal to alpha u upon 2 times u minus v, then alpha is, alpha की वैल्यू फाइंड करनी है। what is alpha? alpha is 4, 2, -2 और -4, ये फाइंड करना है। क्या दिया है क्वेश्चन? क्या है? u इक्वल टू, u की वैल्यू दी है एक्स क्यूब, v की वैल्यू दी है वाई स्क्वायर। Transform the differential equation 3x raised to 5 dx minus y times y square minus x cube dy equal to 0 into this differential equation। तो अल्फा की यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कैसे करेंगे यहां पर? चलो बताओ मुझे। अब देखो u की वैल्यू यहां पर क्या दी है? u की वैल्यू है एक्स क्यूब, राइट? देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ v? v की वैल्यू क्या है? v इज वाई स्क्वायर, राइट? अब क्या करना है मुझे? dv अपॉन du फाइंड करना है। अगर u इक्वल टू दिस एंड v इक्वल टू दिस, ट्रांसफॉर्म्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू दिस, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो u की वैल्यू एक्स क्यूब है, v की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो मैं du बाई dx निकाल सकता हूं, राइट? तो मैं du बाई dx निकाल देता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? du बाई dx, du बाई dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 3x स्क्वायर, राइट? अब देखो v का डेरिवेटिव मैं निकालता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? dv बाई dx, dv बाई dx इज इक्वल टू 2y, और y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो 2y इंटू dy अपॉन dx। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब du बाई dx आ गया मेरे पास, dv बाई dx आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे dv अपॉन du फाइंड करना है, तो dv अपॉन du क्या होगा? सो देयरफॉर अब मैं देखो dv अपॉन du को कैसे लिखता हूं? dv अपॉन du को मैं ऐसे लिखता हूं, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन du। ठीक है, मैंने क्या किया? dv अपॉन du को कैसे लिखा? dv बाई dx इंटू dx बाई du। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? प्रीता बोल रही है ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां तक सबको क्लियर है ना? dv बाई du इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई du। अब मुझे क्या करना है, जरा इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे? देखो dv बाई du इज इक्वल टू dv बाई dx। अब dv बाई dx की वैल्यू क्या है? 2y इंटू dy बाई dx, 2y इंटू dy अपॉन dx। अब इंटू व्हाट इज dx बाई du? du बाई dx इज दिस 3x स्क्वायर, तो dx बाई du क्या आएगा? 1 अपॉन 3x स्क्वायर, राइट? यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, पुलकित भी बोल रहे हैं -4 आएगा, देखते हैं क्या आएगा। तो यहां से मुझे क्या मिला? 2y अपॉन 3x स्क्वायर इंटू व्हाट इज dy बाई dx। अब dy बाई dx मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट? अगर मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो सिंस वी हैव अब देखो मैं इससे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी? देखो 3x रेज टू 5 डिवाइडेड बाय y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू ये आएगी
ये सबको क्लियर है? तो इसमें मल्टीप्लाई किसको करना है, यहां तक सबको क्लियर है? डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटू डीवाई बाई, यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, इंटू डीवाई बाई डी एक्स। अब डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो यहां से मुझे मिल गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो अब मैं क्या करूंगा, बस ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा डीवी बाई डी यू में। तो मुझे क्या मिलेगा देखो, तो यहां पर लिख लेता हूं, डीवी बाई डी यू इज इक्वल टू, पिछले स्लाइड पे क्या है, 2y अपॉन 3x स्क्वायर, 2y अपॉन 3x स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 3x रेज टू 5 डिवाइडेड बाई y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, पहले तो लिख लेते हैं 3x रेज टू 5 बाई वाई, 3x रेज टू 5 बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो मुझे dv बाई डी यू तो मिल गया, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है तो यहां पर बचेगा एक्स क्यूब, राइट। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 2x क्यूब डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, राइट। अब जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ एज u की वैल्यू क्या थी, जरा पीछे देखो, यहां पर क्या था, u की वैल्यू एक्स क्यूब थी, v की वैल्यू वाई स्क्वायर थी। ठीक है, नाउ एज u इक्वल टू एक्स क्यूब एंड v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, dv बाई डी यू इज इक्वल टू, यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, u अपॉन वाई स्क्वायर मतलब v, राइट, एंड माइनस एक्स क्यूब मतलब u। पर उन्होंने दिया क्या है देखो जरा, हमें, मुझे क्या चाहिए, अल्फा u टाइम्स 2 टाइम्स u माइनस वी चाहिए, ना कि v माइनस यू। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 2u डिवाइडेड बाय विथ माइनस साइन u माइनस वी, मैंने माइनस साइन को बाहर ले लिया। ठीक है, यहां पर सबको क्लियर है यहां तक? चलो, अब मुझे क्या है, यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर -4 लिखना पड़ेगा, राइट। तो मुझे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो क्या मिलेगा मुझे, विच इंप्लाइज -4 टाइम्स u अपॉन 2 टाइम्स u माइनस वी। अगर अब मैं du इट इज इक्वल टू du dv बाई डी यू, अगर मैं अब कंपेयर करता हूं तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, अल्फा की वैल्यू मिल गई -4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऑप्शन सब, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, -4 वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो से यस और नो इन कमेंट बॉक्स, सबको क्लियर हुआ? चलो बताओ, चलो चलते हैं आगे, चलो आगे का क्वेश्चन ट्राई करो। क्या दिया है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एल ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, it's said to be an integrating factor if the equation f of xy into L of y equal to 0 becomes exact differential equation। मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन है, राइट। मतलब जब, अगर मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो मैं क्या करता हूं, उसे कुछ फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं ताकि वो एग्जैक्ट बने। अब ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो मैं इसे कुछ फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो बिकम्स एग्जैक्ट इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है देन एफ इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वाई इक्वल टू 1 माइनस के टाइम्स एक्स वाई सच दैट के बिलोंग्स टू आर इज नॉट इट्स जनरल सोल्यूशन। एफ इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई इक्वल टू -1 प्लस के टाइम्स एक्स वाई, K belongs to R is its general solution,
और सिमिलरली अदर टू ऑप्शंस, ठीक है। तो हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। चलो ट्राई करते हैं इसे भी सॉल्व करने का। देखो दिया क्या है, एक फंक्शन दिया है। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं, राइट। तो अगर मैं इस फंक्शन से इसे मल्टीप्लाई करता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या वो एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। ये पहला सवाल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और y इक्वल टू 1 माइनस के एक्स वाई इज नॉट इट्स जनरल सोल्यूशन। मतलब हमें क्या करना है, पहली केस तो हमें चेक करना है कि अगर मैं इस फंक्शन से इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वो एग्जैक्ट बनेगा। अगर एग्जैक्ट बनता है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ये दो क्वेश्चन है मेरे पास, राइट। चलो अब इसे ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। यहां पर लिखता हूं, y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, राइट, प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स टाइम्स डी वाई इक्वल टू 0। और एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पहले केस तो ये चेक करना है कि क्या इस फंक्शन से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वो एग्जैक्ट बनेगा कि नहीं, ठीक है। पहले वो चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, राइट, वाई माइनस वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस, अब फिर से इसे मल्टीप्लाई करते हुए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब मुझे चेक क्या करना है, क्या अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। अब यहां से x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो y से y कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहां पर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक आएगा। अब मुझे चेक करना है व्हाट इज डैबा m बाई डैबा y। अब ये क्या बना है मेरा, ये है मेरा कैपिटल M और ये क्या है मेरा कैपिटल N। एग्जैक्ट कब होता है, जब डैबा m बाई डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाई डैबा x, ठीक है। अब चेक करते हैं व्हाट इज डैबा m बाई डैबा y। इसका डेरिवेटिव, m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू डैबा m बाई डैबा y। क्योंकि 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहां पर मेरे पास n है, अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। सो डैबा n बाई डैबा x क्या आया, डैबा n बाई डैबा x आया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, राइट। अब जरा ऑब्जर्व करना, डैबा m बाई डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाई डैबा x, राइट। सो दिस इंप्लाइज डैबा m बाई डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाई डैबा x, ठीक है। तो मुझे यहां से पता क्या चला कि जब मैं इस फैक्टर से, इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो क्या बनता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब f इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इंप्लाइज f इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये एग्जैक्ट बन चुका है, तब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन होता क्या है, नाउ एज इक्वेशन 1, मैं इसे 1 बोल देता हूं, ठीक है, एज इसे 1 बोल देता हूं, ठीक है। एज 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, देन इट्स सॉल्यूशन इज क्या होता है, सॉल्यूशन डैबा, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन m dx, यहां पर हमें क्या करना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन n dy, यहां पर टर्म्स कौन से लेने हैं n में, टर्म्स इन n
फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब n में से कौन से टर्म्स लेने हैं, बस वो टर्म्स जो कि फ्री फ्रॉम एक्स हो, राइट, फ्री फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू सी, ये होता है सॉल्यूशन। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते और देखते हैं क्या आता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है, अब m की वैल्यू है ये, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स dx प्लस, इज देयर एनी टर्म इन n विच इज फ्री फ्रॉम x। देखो ये मेरा n है, n में कोई ऐसी टर्म है क्या जो फ्री फ्रॉम x है, नहीं, बिकॉज देयर इज ओनली वन टर्म इन n एंड विच इज मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। तो देयर इज नो टर्म इन n विच इज फ्री फ्रॉम x, n में ऐसी कोई टर्म नहीं है जो कि फ्री फ्रॉम x हो। तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 dy इज इक्वल टू c। अब ये है मेरा सॉल्यूशन। अब बस मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, मुझे क्या करना है, y को क्या करना है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। अगर मैं 1/x² कॉमन लेता हूं यहां से, देखो यहां पर लिख लेता हूं मैं, यहां पर मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर थोड़ा रफ कर देता हूं तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे। ठीक है, मुझे ये तो पता चल रहा है कि f इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मुझे बस ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। चलो अब देखो यहां पर मुझे बस इंटीग्रेट करना है, यहां से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूं। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज कॉमन, इन ब्रैकेट क्या बचेगा, 1 अपॉन वाई माइनस 1, राइट। और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन वाई माइनस 1 तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। सो 1 अपॉन वाई माइनस 1 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस 2 dx इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखो एक्स रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, राइट। सो दिस इट्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर c की जगह मैं k मान देता हूं, क्योंकि k उन्होंने ऑप्शंस में दिया है, राइट। k कांस्टेंट कैसे दिया है, ऑप्शंस में दिया है, तो मैं c की जगह k मान लेता हूं, k लिखता हूं तो क्या मिलेगा, देखो तो यहां पर मुझे मिलेगा इज इक्वल टू k और यहां पर k। तो अब क्या मिलेगा यहां से मुझे, यहां पर 1 माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, के एक्स मिला। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं, अब देखो यहां पर क्या आया है, अब थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर मैं क्या लिखता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो बीच में लिखता हूं। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू के एक्स वाई, राइट। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स वाई। तो ये आया मेरे पास सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको, हाँ पुलकित बराबर है। देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस के एक्स वाई। अब 1 प्लस के एक्स वाई चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शंस में क्या दिया है, f इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बिल्कुल बराबर है। y इज इक्वल टू 1 माइनस के एक्स वाई इज नॉट इट्स जनरल सोल्यूशन। क्या ये सही हो जाएगा, क्या हमारे पास सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस के एक्स वाई। अब देखो k क्या होता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, राइट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब k की जगह मैं माइनस के भी लिख सकता हूं, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये k क्या है, मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो k की जगह माइनस के भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं है, राइट। तो 1 माइनस, as k is arbitrary constant, k is an arbitrary constant which implies y equal to 1 minus k times xy is also solution, is also general solution। क्यों, क्योंकि k आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मैं k को माइनस के भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट।
तो ये पहला ऑप्शन तो बोल रहा है 1 माइनस के एक्स वाई इज नॉट जनरल सोल्यूशन, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, राइट। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एफ इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वाई इज इक्वल टू -1 प्लस के एक्स वाई इज इट्स जनरल सोल्यूशन। या -1 तो नहीं मिला, राइट, हमें -1 तो नहीं मिला, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो गया गलत, राइट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है f is an integrating factor and y equal to -1 plus kxy is not its general solution। हाँ, ये बराबर है, राइट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल बराबर है, f is an integrating factor and y equal to -1 plus kxy is not its general solution। बिल्कुल बराबर है, हमें जनरल सोल्यूशन क्या मिला है, ये जनरल सोल्यूशन मिला है, ना कि ये, राइट। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है f इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो की गलत है, हमने प्रूव किया था, हमारे पास क्या आया था, f इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। सो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, f इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड y इक्वल टू -1 प्लस के एक्स वाई, k बिलोंग्स टू r इज नॉट इट्स जनरल सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में +1 आया है ना कि -1, राइट। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ क्या? Say yes or no in comment box. Say yes or no. चलो आगे चलते हैं, यहां तक सबको क्लियर हुआ है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे का क्वेश्चन। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन तो सबसे होना चाहिए, राइट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इफ x raised to h into y raised to k is an integrating factor of this differential equation, then the ordered pair hk is equal to, ठीक है। हमें बस क्या h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x raised to h into y raised to k becomes an integrating factor for this differential equation, मतलब क्या हुआ कि अगर इस फंक्शन से मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बनेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है तो h की और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जल्दी से ट्राई करो अब। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखो, एज x raised to h into y raised to k is an integrating factor, as this is an integrating factor, therefore x raised to h into y raised to k times y into 1 plus xy dx plus x times 1 minus xy times dy is equal to 0 becomes exact differential equation, becomes exact differential equation, ठीक है। as this is integrating factor it will make this differential equation exact। अब देखते हैं क्या आएगा, आप भी ट्राई करो, अगर आपका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या मिलेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x raised to h into y raised to k टाइम्स, अब देखो यहां पर क्या है, टाइम्स y into 1 plus xy, y into 1 plus xy dx, ठीक है, प्लस x raised to h into y raised to k टाइम्स क्या है, x into 1 minus xy, x into 1 minus xy, ठीक है, 1 minus xy dy इक्वल टू 0, ठीक है। हमने बस क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब बस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट है तो क्या बनेगा, ठीक है। देखो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, x रेज टू h इंटू वाई रेज टू k प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स वाई dx इज इक्वल टू, प्लस यहां पर x से मल्टीप्लाई x रेज टू h प्लस 1 इंटू वाई रेज टू k टाइम्स
1 माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर देता हूं इनसाइड तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स रेस टू एच इंटू वाई रेस टू के प्लस 1 एज इट इज, प्लस यहां पर एक्स रेस टू एच प्लस 1 हो जाएगा इंटू वाई रेस टू के प्लस 2 आएगा इंटू डी एक्स, प्लस यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, एक्स रेस टू एच प्लस 1 इंटू वाई रेस टू के, माइनस अगर फिर से एक्स वाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, एक्स रेस टू एच प्लस 2 इंटू वाई रेस टू के प्लस 1, राइट, यही मिलेगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो मल्टीप्लीकेशन तो कर दिया है, अगर अब ये पुलकित बोल रहे हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब देखो दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ दिस इज माई एम, ये क्या है मेरा m है और ये क्या है मेरा n है। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट है, मतलब डाबा m बाई डाबा y मस्ट बी इक्वल टू डाबा n बाई डाबा x। ठीक है, सो व्हाट इज डाबा m बाई डाबा y, डाबा m बाई डाबा y इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, k प्लस 1 टाइम्स एक्स रेस टू एच इज कॉन्स्टेंट, y टू द पावर k बनेगा, राइट। अब फिर प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y यहां पर k प्लस 2 आएगा इंटू एक्स रेस टू एच प्लस 1 इंटू वाई रेस टू के प्लस 1, राइट। अब ये आया मेरे पास डाबा m बाई डाबा y। अब क्या आएगा डाबा n बाई डाबा x, डाबा n बाई डाबा x मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, h प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू एच इंटू वाई रेस टू के, राइट, माइनस इसका क्या आएगा h प्लस 2 एक्स रेस टू एच प्लस 1 इंटू वाई रेस टू के प्लस 1। ठीक है, अब देखो एज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, this should be equal to this, right, dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x. Now dabba n by dabba y is equal to dabba n by dabba x. अब थोड़ा कंपेयर कर देते हैं इन दोनों को, अगर दोनों इक्वल है तो उनको कंपेयर कर देते हैं। dabba n by dabba x, देखो यहां पर x रेस टू h इंटू वाई रेस टू k का कोएफिशिएंट क्या है, h प्लस 1, और यहां पर x रेस टू h इंटू वाई रेस टू k का कोएफिशिएंट क्या है, k प्लस 1। तो यहां से मुझे क्या मिला, देयरफॉर k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है h प्लस 1, h प्लस 1, तो मुझे यहां से क्या मिला, h इक्वल टू k, h इक्वल टू k होना चाहिए, राइट। अब आप आगे भी सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर देखो आप कौन से, हाँ ये दोनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए, राइट, बी और सी, क्योंकि बी और सी में एच और के दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। अब मुझे चेक करना है ये बराबर है या ये बराबर है। चलो आगे चलते हैं, चेक करते हैं हमें क्या मिला है, एच इक्वल टू के मिल रहा है। अब एक्स रेस टू एच प्लस 1 और वाई इक्वल टू के, वाई टू द पावर के प्लस 1, इसका कोएफिशिएंट चेक कर लेते हैं दोनों साइड में, राइट। As these two are equal, their coefficients must be equal, right? तो यहां से मुझे क्या मिला, k plus 2, so now k plus 2 किसके बराबर होना चाहिए, it should be equal to minus h minus 2, right? तो यहां से मुझे क्या मिला, k plus h equal to minus 4, right? अब देखो यहां पर h equal to k है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2h इक्वल टू माइनस 4, तो h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2, और इट इंप्लाइज k की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या होना चाहिए, h शुड बी इक्वल टू k। नरेश भी बोल रहे हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो पहला ऑप्शन में दिया है h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट, ना कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल, से yes or no इन कमेंट बॉक्स, ये क्लियर हुआ सबको। चलो आगे चलते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो ताकि और लोग हमारे पास जुड़ जाए। चलो आगे चलते हैं हम, हाँ
चलो अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to sin 2x into y to the power 1/3 satisfying y of 0 equal to 0 is r। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, राइट। लास्ट वाला बताइए श्रद्धा, क्या दिक्कत है लास्ट वाले में? लास्ट वाले में बस x रेस टू h इंटू वाई रेस टू k अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो h और k की वैल्यू क्या थी यह हमें बताना था, राइट। तो हमने क्या किया, बस x रेस टू h इंटू वाई रेस टू k से मल्टीप्लाई कर दिया उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना वो वो क्या बना, अब वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो एग्जैक्ट है तो डाबा m बाई डाबा y शुड बी इक्वल टू डाबा n बाई डाबा x, राइट। और वहां से मुझे क्या मिली, h और k की वैल्यू, दोनों को कंपेयर किया, बस दोनों को कंपेयर करने के बाद मेरे पास आया h इक्वल टू k इक्वल टू -2। ठीक है, अगर और कोई डाउट है तो आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या है? दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा मेरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है? dx का कोएफिशिएंट सिर्फ फंक्शन ऑफ x होता है और dy का कोएफिशिएंट सिर्फ फंक्शन ऑफ y होता है, राइट। तो अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिया क्या है मेरे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन 2x इंटू वाई टू द पावर 1/3, राइट। अब देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, नाउ आई कैन राइट दिस एज, देखो 1 अपॉन वाई टू द पावर 1/3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू साइन 2x इंटू डी एक्स, राइट, साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो dy का कोएफिशिएंट सिर्फ फंक्शन ऑफ y है, dx का कोएफिशिएंट सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, तो ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, राइट। पुलकित खंडेलवाल बोल रहे हैं ऑप्शन बी एंड सी। चलो देखते, तो अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, बस हमें उसे इंटीग्रेट करना होता है। सो नाउ देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे मिलेगा, या यहीं पर आगे लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं, y टू द पावर -1/3 है, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y टू द पावर -1/3, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/3 प्लस 1 क्या होता है, तो दिस इज 3 - 1 विच इज 2/3, राइट। तो यहां पर क्या मिलेगा, y टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3, राइट। ठीक है, पुलकित एक बार आपके ऑप्शंस चेक कर लेना, ठीक है। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन आएगा, साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और प्लस c सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब मुझे क्या करना है, देखो यहां से कैसे जाना है आगे, तो यहां पर मुझे क्या मिला, 3/2 y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक इनिशियल कंडीशन भी दी है, ये तो मेरे पास सॉल्यूशन तो आ गया, अब उन्होंने एक इनिशियल कंडीशन दी है। क्या दी है उन्होंने इनिशियल कंडीशन, देखो इनिशियल कंडीशन क्या दी है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया है, राइट। तो उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने इन्वॉल्व किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, तो नाउ y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, x की जगह 0 तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू cos ऑफ 0, क्या cos ऑफ 0 क्या आएगा, 1, सो इट विल बी -1/2 प्लस c। तो यहां से मुझे c की वैल्यू क्या मिली, c इज इक्वल टू 1/2, राइट।
c की वैल्यू मिली 1/2। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, अब देखो यहां पर से सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या आएगा सॉल्यूशन, सो 3/2 इंटू वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 1/2, राइट। अब ये आया मेरे पास सॉल्यूशन। मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। श्रद्धा बोल रही है ऑप्शन डी, ठीक है, देखते हैं। अब देखो यहां से मैं 1/2 अगर कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो सो 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x बचेगा, राइट। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या मिला, 3/2 y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, राइट। यहां तक तो सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलो कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो। तो यहां तक अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों साइड का क्यूब कर देता हूं। दोनों साइड का क्यूब करता हूं, सो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स व्हाट आई विल गेट, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड का क्यूब करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 आएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका क्यूब, सो साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, राइट। अब देखो तो वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास, देयरफॉर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8/27 इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 3, राइट। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, राइट। अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूं, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट व्हाट वी विल गेट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट लेता हूं तो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8/27, यहां पर क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो ये आया मेरे पास सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8/27 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा पीछे चलते। y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 8/27 इंटू साइन क्यूब एक्स, ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पूछा था मल्टीपल सिलेक्ट टाइप में, तो माइनस और प्लस भी तो हमारे पास सॉल्यूशन आया था, राइट। यहां पर प्लस भी तो चलेगा हमें, राइट। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों ने गलती कहा कि देखो द सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइंग y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये दोनों तो सॉल्यूशन बन गए, लेकिन हमारे पास एक और सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, देखो y इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो वो भी तो सॉल्यूशन है इसका। dy by dx क्या आएगा, y इक्वल टू 0 is also a solution, also a solution। y इक्वल टू 0 भी तो इसका सॉल्यूशन है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, ऑन राइट हैंड साइड आल्सो 0 आ जाएगा, सो 0 इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू 0 भी सॉल्यूशन है, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो ये भी ऑप्शन बनेगा, राइट। सो ऑप्शंस a, b, c आर करेक्ट ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन डी इज फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। अब क्लियर हुआ सबको पुलकित, चलो से यस और नो इन कमेंट बॉक्स, अगर सबको क्लियर हुआ है तो चले आगे चलते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर। अब ये क्वेश्चन है, लेट y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन satisfying y of 0 equal to 1, then y of minus 1 is equal to, हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है विद दिस कंडीशन, और फिर y की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट -1, ठीक है। तो पहले तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलो ट्राई करो। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो लिख लेते हैं, क्या दिया है मेरे पास,
एक्स वाई प्लस वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहां पर क्या है एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये मेरा है m और ये है n, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म का, तो आपको क्या करना है, पहले तो चेक करो कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हमें पता है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसे एग्जैक्ट बनाने का ट्राई करेंगे। मतलब क्या करते हैं, हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और उससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। और जब एग्जैक्ट बनेगा तो हमें उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, ये मेरा m है, ये मेरा n है, क्या आएगा, क्या आएगा यहीं पर कर लेते हैं। m इज सो m इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और n की वैल्यू क्या है x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। मुझे बस एक बार चेक करने दो, m की वैल्यू है एक्स वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, n है x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। चलो आगे चलते हैं, क्या आएगा डैबा m बाई डैबा y। अब सो डैबा m बाई डैबा y इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा x प्लस 1, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू y। सो अब डैबा n बाई डैबा x, n का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1। तो अब यहां से आप देखो डैबा m बाई डैबा y इज नॉट इक्वल टू डैबा n बाई डैबा x, राइट। नाउ डैबा m बाई डैबा y इज नॉट इक्वल टू डैबा n बाई डैबा x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो हमें इसे एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब मुझे इसे एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। एग्जैक्ट बनाना है मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो यहां से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के 4-5 तरीके होते हैं, राइट। पहले तो हम क्या करते हैं, डैबा m बाई डैबा y माइनस डैबा n बाई डैबा x अपॉन n। अगर ये सिर्फ x का फंक्शन बचता है तो e टू द पावर दैट वी विल फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ दैट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब पहले यहां पर चेक करो, नाउ ऑब्जर्व दैट, यहां पर थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखो सो अब मैं क्या करता हूं, डैबा m बाई डैबा y माइनस डैबा n बाई डैबा x अपॉन n करते, ठीक है। अगर ये सिर्फ x का फंक्शन आता है तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e टू द पावर वट एवर दिस फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दैट, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आएगा जरा चेक करो, डैबा m बाई डैबा y क्या है x प्लस 1, राइट। अब माइनस n की वैल्यू क्या है, डैबा n बाई डैबा x, इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। जरा इसे सॉल्व कर देते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। देखो यहां पर दिस 1 से दिस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1। और ये किसका फंक्शन है, सिर्फ x का फंक्शन है, राइट। सो पुलकित बोल रहे हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। यहां तक ये सिर्फ x का फंक्शन बना तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर दिस इंटीग्रेशन dx, राइट। जो भी फंक्शन यहां पर आता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, राइट, यहां पर। तो यहां पर मुझे क्या मिला, ई टू द पावर x इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, ई टू द पावर x। तो देयरफॉर अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिला है ई टू द पावर x,
मतलब क्या हुआ, जब मैं e टू द पावर x से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं e टू द पावर x से, तो देयरफॉर e टू द पावर x इंटू, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? चलो शुरू करते हैं। दो मिनट रुक जाइए, ठीक है।
हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, से यस और नो इन कमेंट बॉक्स। मेरी आवाज आ रही है? कमेंट बॉक्स में बोल दो हाँ या ना। चल शुरू करते हैं। थोड़ी लाइट की दिक्कत आ गई थी, इसलिए अब फिर से एक बारी शेयर कर दो फिर, तो क्या हो जाएगा कि और लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, शेयर कर दो फिर। चलो पिछले वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं। कहाँ थे हम? ये तो हमने डिस्कस कर दिया था। चलो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? चलो शेयर कर दो यार प्लीज, एक बारी शेयर कर दो। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था, राइट? ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, राइट? तो वी गॉट e to the power x as an integrating factor। e to the power x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, नरेश राजपूत बोल रहे हैं 2e अपॉन e माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? वीडियो शेयर करो यार, बच्चे छूट गए। ठीक है, तो e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे देखते हैं। तो e टू द पावर x इंटू एक्स वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर x इंटू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स टाइम्स डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो एक बारी फिर से एक बार देख लेता हूं। तो एक्स वाई प्लस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स। चलो अब ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। अब मुझे क्या करना है, बस इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो इट्स सॉल्यूशन क्या होता है? इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स। अब ये मेरा m है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, x इंटू ई टू द पावर एक्स वाई प्लस y इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 बनेगा, राइट? और फिर इंटू डी एक्स प्लस अब इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई पर हम n में से कौन से टर्म्स लेते हैं? जो टर्म्स फ्री फ्रॉम x हो। ठीक है, यहां पर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो फ्री फ्रॉम x नहीं होगी, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर x क्या बनेगा? 1 बनेगा, राइट? इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी, राइट? ये बनेगा मेरे पास सॉल्यूशन। अब देखते हैं यहां पर क्या मिलेगा। इंटीग्रेशन ई टू द पावर x को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा? एक्स वाई, तो यहां पर एक्स वाई प्लस, और y को भी कॉमन ले सकता हूं ना, ठीक है, y को भी कॉमन ले देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? e टू द पावर एक्स वाई को कॉमन लेता हूं तो x प्लस 1 प्लस 1 और फिर इसका इंटीग्रेशन dx प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा y प्लस इक्वल टू c। ठीक है, अब देखते, अब y तो कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस y इक्वल टू c। ठीक, अब देखो यहां से मुझे क्या मिलेगा? y इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, राइट? सो प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं तो क्या मिलेगा? सो x प्लस 1 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ फर्स्ट पार्ट विच इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, राइट, विच इज e टू द पावर x। सो प्लस इसका इंटीग्रेशन x प्लस y इज इक्वल टू c। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर क्या मिलेगा मुझे? y इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 1
इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, तो प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। ठीक है, यहां तक मिल गया मुझे। अब यहां से आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आगे क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा मुझे y इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, राइट, x इंटू ई टू द पावर x प्लस x प्लस y इज इक्वल टू सी, राइट, यही आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? अब चलो, अब यहां तक तो आ गया। अब उन्होंने दिया क्या है, नाउ व्हाट दे हैव गिवन, y ऑफ 0 इज 1, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, so now y of 0 is 1, now y of 0 is 1, y की वैल्यू 1 है, जब x 0 होगा तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, सो 1 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या मिली, 1, तो मुझे क्या मिला, y इंटू एक्स ई टू द पावर x प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब मुझे वैल्यू कहां निकालनी है, we have to find the value of y at -1, right? So let us substitute that value, what we will get, so y of -1 फाइंड करनी है, so y of -1 क्या आएगा, y of -1 इंटू x की जगह -1 e टू द पावर -1 प्लस यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 आएगा, राइट, यहाँ पर -1 आएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, -1 y की प्लस y ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे क्या मिलेगा, देखो, y ऑफ -1 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा, y ऑफ -1 को इस टर्म से और इस टर्म से, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस ई टू द पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा 2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, y ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस ई इनवर्स, अगर आप इसे थोड़ा इवेल्युएट करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ये बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सबको क्लियर है? ठीक है, बता दो कमेंट बॉक्स में, ये आंसर सबको क्लियर हुआ? से यस और नो इन कमेंट बॉक्स। चलो आगे चलते हैं, वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, लाइट की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, लेट y of x बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y is equal to f of x for x greater equal 0, y of 0 is 0, एक इनिशियल कंडीशन दी है, where f of x is defined as 2 when x lies between 0 and 1 and it is 0 when x is greater equal 1, then what is function y। ठीक है, y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, उन्होंने दिया क्या है, मुझे निकालना है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन किया है। ठीक है, और एक इनिशियल कंडीशन भी दी है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो व्हाट इट सेज, फर्स्ट ऑप्शन इज 2 into 1 minus e to the power minus x when x lies between 0 and 1, and it is equal to 2 into e minus 1 into e to the power minus x when x is greater equal 1। मतलब क्या होगा, अब देखो f of x जब 0 और 1 के बीच में है तो f of x की वैल्यू क्या है, 2 है, और जब ये ग्रेटर इक्वल 1 है तो इसकी वैल्यू है 0। मतलब मेरे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे अब, राइट, 0 to 1 के लिए एक आएगा और 1 से आगे के लिए एक आएगा। ठीक है, अब इसे करते हैं सॉल्व, तो मैं आगे लिख लेता हूं। ठीक है, तो dy by dx, व्हाट वी हैव, dy by dx प्लस y इज इक्वल टू f of x। ठीक है, अब देखो f of x को क्या डिफाइन किया है, where f of x is equal to, it is given to be, its value is 2 when x is 0 to 1, its value is 2 when 0 less equal x less equal 1 less than 1, and its value is 0 when x is greater equal 1। ठीक है, अब ये दिया है, अब मुझे क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो सॉल्व कर लेते हैं और फिर वो इनिशियल कंडीशन जो दी है
उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब पहले इसके पास मेरे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे, राइट, क्योंकि 0 to 1 के लिए फंक्शन 2 है और 1 से आगे के लिए ये फंक्शन 0 है। सो नाउ for x lies between 0 and 1, for x between 0 and 1 we have what we have dy by dx plus y is equal to f of x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। सो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, e टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट। उसे पहले फाइंड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा मुझे। सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 1 है। तो यहां से मुझे क्या मिला, e टू द पावर x इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिला e टू द पावर x, ठीक है। अब देखो सुकमल बोल रही है ऑप्शन ए इज करेक्ट, देखते हैं क्या होगा ऑप्शन। तो अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, सो सॉल्यूशन इज देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या आएगा, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू द पावर x इंटू जो फंक्शन q होता है, ये फंक्शन q होता है, राइट। राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होता है उसे हम q बोलते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, 2 इंटू डी एक्स, राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2e टू द पावर x प्लस सम c, राइट। अब देखो यहां से मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस x, ठीक है। ये सॉल्यूशन मिला, लेकिन कब मिला ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन तब मिला जब x की वैल्यू किसके बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो, ठीक है। अब देखो उन्होंने एक इनिशियल कंडीशन भी दी है, क्या दी है इनिशियल कंडीशन, आप जरा ऑब्जर्व करोगे तो इनिशियल कंडीशन यहां दी है y ऑफ 0 इज 0, राइट। एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या दी है, y की वैल्यू दी है 0, ठीक है। तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देते तो क्या मिलेगा, नाउ अब देखो यहां पर देखो, नाउ y ऑफ 0 इज 0। अब इसको जरा सब्स्टिट्यूट करते थे इस इक्वेशन में तो मुझे क्या मिलेगा देखो, सो 0 इक्वल टू 2 प्लस c की वैल्यू c इंटू e टू द पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो यहां से मुझे क्या मिला, c की वैल्यू क्या आ गई, -2, c की वैल्यू आ गई -2। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू e टू द पावर माइनस x विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। तो ये सॉल्यूशन कब बना मेरे पास, ये सॉल्यूशन तब बना जब x की वैल्यू किसके बीच में हो, 0 और 1 के बीच में। अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे, ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा कि y की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर x when x between 0 to 1। सो चारों ऑप्शन में ये सेम वैल्यू दी है, ठीक है। आप इसे अब देखो यहां से तो हम कोई किसी ऑप्शन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, राइट। तो इसकी वैल्यू तो सेम ही है चारों केस में। अब मुझे वैल्यू निकालनी है y की, कहां, जब x ग्रेटर इक्वल 1 हो, ठीक है। तो अब देखते हैं जब x ग्रेटर इक्वल 1 हो तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, नाउ व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल 1, तो इसके लिए फंक्शन क्या है, 0 है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 है जब x कहां हो, ग्रेटर इक्वल 1 हो। तो इसमें क्या मिलेगा, विच इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y, राइट। dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y बनेगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, dy अपॉन माइनस y इज इक्वल टू dx, और सिंपली माइनस dx लिख लेता हूं, ये माइनस साइन कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। तो इसे कैंसिल कर देता हूं। अब देखो dy अपॉन y इक्वल टू माइनस dx,
तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सो इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे मिलेगा log y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सम सी डैश। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे क्या मिला, थोड़ा इसे इधर ही कर लेते हैं। y इक्वल, तो y इज इक्वल टू क्या आया? y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू सी डैश। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू सी डैश। अब देखो ये बना सॉल्यूशन कब? जब व्हेन x कहाँ हो, x इज ग्रेटर इक्वल 1 हो, राइट? जब x ग्रेटर इक्वल 1 हो तब ये मेरे पास सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे सी डैश की वैल्यू तो पता नहीं है, राइट? पर यहां से सी डैश की वैल्यू निकाले कैसे, राइट? y की वैल्यू क्या आ गई है? 2 टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और इट इज इक्वल टू, अब देखो ये y फंक्शन कैसा है? y किसका सॉल्यूशन है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब y का डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। अगर y का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, राइट? तो एट x इक्वल टू 1 आल्सो इट इज कंटीन्यूअस, सो इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये सबको क्लियर हुआ क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता दो, सिंस y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, y किसका सॉल्यूशन है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब हम y का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये कंटीन्यूअस होगा, राइट? सो कंटीन्यूअस होगा तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 1, राइट? सो इसके बोथ लिमिट्स इक्वल होने चाहिए। से यस और नो इन कमेंट बॉक्स। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? एज y इज कंटीन्यूअस फंक्शन, y इज कंटीन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर अब देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो y इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा? अब देखो y इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? देयरफॉर 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? e टू द पावर माइनस 1 इंटू सी डैश, राइट? अब यहां पर देखो तो सी डैश की वैल्यू क्या आएगी? तो सी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 1। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? देखो दिस इंप्लाइज, तो 1 के लिए या 0 के लिए, 0 के लिए भी तो इक्वल आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। तो सी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी 2e माइनस 1, राइट? 2e माइनस 2 आएगा, 2e माइनस 2 आएगा। सी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स e माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? बस मैंने क्या किया, e टू द पावर माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया मेरे पास? तो 2 टाइम्स e टू द पावर 1 माइनस 2 टाइम्स 1, सो दिस इज सी डैश। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो y इज इक्वल टू, फॉर x इज ग्रेटर इक्वल 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टाइम्स e माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये बनेगा सॉल्यूशन जब x की वैल्यू कहाँ होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 टाइम्स e माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ ऑप्शन से? यस और नो? हाँ, नरेश बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप, सुकमल भी करेक्ट बोल रही है। पुलकित आपका बी क्यों आया? ये देखो ये ऑप्शन जब x 0 to 1 के बीच में होगा तो ये तो सारे के लिए एक ही ऑप्शन है, राइट? ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसकी वैल्यू 0 क्यों आएगी? व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल 1 हमने निकाली, ये वैल्यू क्या आ रही है? 2 टाइम्स e माइनस 1 टाइम्स e टू द पावर माइनस 6। कैसे निकाली? वहां पर ट्विस्ट बस ये था कि y फंक्शन जो निकाला दोनों केस में डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन आया। अब देखो जो सॉल्यूशन आया y कैसा फंक्शन है? कंटीन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर कंटीन्यूअस होगा तो उनके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, राइट? अगर दोनों इक्वल है तो वहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? सी डैश की वैल्यू मिल गई। ठीक है, सी डैश की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई थी, तो सी डैश की वैल्यू मेरे पास आई थी 2 टाइम्स ई टू ई इंटू ई माइनस 1, और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे सोल्यूशन मिलेगा 2 टाइम्स ई माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 6। इट इज द सोल्यूशन ऑफ y। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए सो दैट और भी पीपल हमारे साथ जुड़ जाए। चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मल्टीपल सिलेक्ट टाइप का क्वेश्चन है तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहां पर उन्होंने दिया क्या है, लेट y बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y हमें सॉल्यूशन निकालना है, सेटिस्फाइंग कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मतलब जो y फंक्शन आएगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन क्या वो बाउंडेड अबव है या नहीं, या फिर द सॉल्यूशन y ऑफ x इज बाउंडेड है या नहीं, वो चेक करना है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, y का लिमिट 1 है, लिमिट एज एक्सटेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, y का लिमिट 3 है, ठीक है, वो हमें चेक करना है। चलो ट्राई करिए सब लोग। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन हमें ये मल्टीपल सिलेक्ट टाइप में पूछा गया है, सो दैट इसके कितने ऑप्शंस होंगे, मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी ट्रू, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो मेरे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 और y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया है। चलो पहले इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताओ मुझे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या मिलेगा, एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा, कैसे मिलेगा, dy अपॉन y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 लिख सकता हूं, राइट, इट इज इक्वल टू dx। मेरे पास ये इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, बस इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स व्हाट आई विल गेट, इंटीग्रेशन dy अपॉन y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब बस मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा x आएगा, राइट, और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, देखो यहाँ पर पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसकी वैल्यूज निकाल देते हैं, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन वाई माइनस 1 प्लस b अपॉन y माइनस 2 लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखते हैं क्या मिलेगा, सो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स y माइनस 2 प्लस b टाइम्स y माइनस 1। अब a और b की वैल्यू निकाल देते हैं, तो कैसे निकालेंगे a और b की वैल्यू, सो पुट टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ a, पुट y इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आएगा, विच इंप्लाइज 1 is equal to 1 minus 2 will be minus 1 minus a, so which implies a is equal to minus 1, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1 आ गई। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, y इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। नाउ पुट y इक्वल टू 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या आएगा, b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -1। आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, अरे y माइनस 3 है, ठीक है, यहाँ पर y माइनस 3 है, y माइनस 3, y माइनस 3, तो a इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 3 विल बी -2, राइट, तो -2, a की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 2, राइट, तो -1 अपॉन 2 वैल्यू आ गई a की, ठीक है। श्रद्धा, थैंक यू श्रद्धा, अब क्लियर है यहां तक, आप सब ठीक है। a की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 2। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मैं y इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो y इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, राइट, सो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब क्लियर है सबको, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ y माइनस 2 लिखा था मैंने, ठीक है, 3 की जगह, ठीक है।
यहाँ पर a की वैल्यू आ गई -1/2 और b की वैल्यू आ गई 1/2। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, सो a की वैल्यू -1/2 अपॉन y-1 प्लस b की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन y-3, फिर इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx प्लस c। ठीक है, अब सही है ना। चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/2 लॉग ऑफ y-1, राइट, प्लस 1/2 लॉग ऑफ y-3, राइट, फिर यहां पर इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, अब क्लियर है सबको? हाँ प्रीता, क्लियर किया हमने। अब देखो यहां से मुझे क्या मिला, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं थ्रू आउट, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस, यहां पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो यहां से मिलेगा y-3 अपॉन y-1 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 2x प्लस सम कांस्टेंट c डैश। ठीक है, चलो अब क्या आएगा इसकी वैल्यू, देखो y-3 अपॉन y-1 इज इक्वल टू e⁻² 2x इन सम टू c डबल डैश। ठीक है, अब क्लियर है? पुलकित बोल रहे हैं ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट। अब देखो यहां पर y-3 अपॉन y-1 इक्वल टू c टाइम्स c डबल डैश टाइम्स e⁻² 2x आ गया। अब इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दिया है, y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दिया है, तो यहां पर क्या मिलेगा 2 माइनस, नाउ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, इसका यूज करते हैं तो 2 - 3 -1, 2 - 1 विल बी 1, सो यहां पर -1 इज इक्वल टू c डबल डैश, तो c डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, अब देखो यहां सॉल्यूशन आ गया मेरे पास y-3 अपॉन y-1 इज इक्वल टू c डैश की c डबल डैश की वैल्यू क्या है, -e⁻²x, राइट। तो यहां से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y-3 इज इक्वल टू -e⁻²x इंटू y-1। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां पर -y इंटू e⁻²x, माइनस माइनस विल बी प्लस e⁻²x इज इक्वल टू y-3। अब थोड़ा सा यहां पर इस माइनस वाई को यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो y को कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस e⁻²x और यहां पर आएगा e⁻²x प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू e⁻²x प्लस 3 अपॉन e⁻²x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो y तो फंक्शन आ गया, अब ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है द फंक्शन y ऑफ x इज नॉट बाउंडेड अबव। मुझे y ऑफ x क्या मिला है, यहां पर लिख देता हूं, y ऑफ x इज e⁻²x प्लस 3 अपॉन e⁻²x प्लस 1। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट y ऑफ x इज नॉट बाउंडेड अबव, मतलब ये फंक्शन बाउंडेड अबव नहीं है। अब देखो अगर आप इसका लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी निकालोगे तो इसका लिमिट क्या आएगा, देखो नाउ, अब मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं आगे लिख सकूं। यहां पर देखो लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या आएगा, यहां पर देखो इसका लिमिट, अगर मैं e⁻²x को कॉमन लेता हूं तो यहां पर आएगा 1 प्लस 3 अपॉन e⁻²x डिवाइडेड बाय, यहां पर नीचे से भी e⁻²x को कॉमन लेता हूं तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन e⁻²x, तो ये एज x टेंड्स टू इंफिनिटी ये क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। सो लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी इज 1, और फिर लिमिट एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी क्या आएगा, लिमिट एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ऑफ e⁻²x प्लस 3 अपॉन e⁻²x प्लस 1। अब जब x मेरा माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा 0 की तरफ, ये भी जाएगा 0 की तरफ, राइट। तो ये दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसका लिमिट क्या आएगा, 3। एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी इसका लिमिट क्या आ रहा है, 3। और जब किसी फंक्शन का
लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी इज फाइनाइट एंड लिमिट एज एक्सटेंड्स टू माइनस इंफिनिटी इज फाइनाइट होता है, तो वो फंक्शन कैसा होता है? बाउंडेड फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा? y फंक्शन बाउंडेड मिलेगा। तो ये पहला ऑप्शन तो हो जाएगा इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फंक्शन y ऑफ x इज नॉट बाउंडेड अबाउ, ये गलत है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? ये गलत हो गया, तो फंक्शन y ऑफ x इज बाउंडेड, तो ये ट्रू है। लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी इज 1, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सो ये भी करेक्ट हो गया। और लिमिट एज एक्सटेंड्स टू माइनस इंफिनिटी इट इज 3, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सारे ऑप्शंस क्लियर हैं आपको? चलो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, सबको क्लियर है ये? चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर स्टॉप करते हैं। ठीक है, जब भी फंक्शन का लिमिट एज एक्सटेंड टू इंफिनिटी और एक्सटेंड्स टू माइनस इंफिनिटी दोनों फाइनाइट होते हैं, तो वो फंक्शन बाउंडेड फंक्शन बन जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे जाते हैं। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तो सबको आना चाहिए, चलो ट्राई करो सब लोग। क्या दिया है? the non-zero value of n for which the differential equation becomes exact, ये differential equation exact कब बनेगा? किस value of n के लिए ये differential equation exact बनेगा, वो हमें ट्राई करना है। ठीक है, चलो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? डाबा m बाई डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाई डाबा x, राइट? तो किस वैल्यू ऑफ n के लिए डाबा m बाई डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाई डाबा x बनेगा, वो हमें फाइंड करना है, राइट? तो ये क्या है मेरा? दिस इज माई m एंड व्हाट इज दिस? दिस इज n, राइट? तो फॉर विच वैल्यू ऑफ n डाबा m बाई डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाई डाबा x, तो निकाल लेते हैं। व्हाट इज डाबा m बाई डाबा y? डाबा m बाई डाबा y निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 6xy, राइट, प्लस, और इसका इस टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? n स्क्वायर। पुलकित बोल रहे हैं ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं, तो यहां पर आएगा n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, राइट? और फिर व्हाट इज डाबा n बाई डाबा x? डाबा n बाई डाबा x क्या आएगा? देखो, डाबा n बाई डाबा x आएगा 3 टाइम्स n एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर प्लस 6xy, राइट? नाउ टू बिकम नाउ the differential equation is exact implies डाबा m by डाबा y is equal to डाबा n by डाबा x। एग्जैक्ट तभी बनेगा जब डाबा m by डाबा y इक्वल टू डाबा n by डाबा x हो। अब यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो विच इंप्लाइज 6xy प्लस n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए? इसके बराबर, राइट? तो ये क्या है? 3n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6xy। अब ये 6xy से ये 6xy कैंसल, ठीक है? तो अब मुझे क्या मिला? 3n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3n इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब देखो यहां से मुझे क्या मिला? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हटा देता हूं तो मुझे मिला, सो यहां से मुझे मिला n स्क्वायर इक्वल टू 3n, ठीक है? तो यहां से मुझे क्या मिला? n मस्ट बी इक्वल टू 3, राइट? n इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर n इक्वल टू 3 हो सकता है। तो किस वैल्यू के लिए बनेगा ये? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है, से यस और नो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। अब देखो, जो भी बच्चे आईआईटी जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक कोर्स है, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 26 जुलाई को। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप ट्राई कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है? सो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वालिफाई हो चुके हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 26 जुलाई से ऑलरेडी बैच शुरू हो चुकी है।
तो आप यहाँ से इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और फिर स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसे। one of the points which lies on the solution curve of this differential equation, हमें कौन सा पॉइंट विथ गिवन कंडीशन y of 0 is 1, कौन सा पॉइंट इसके सॉल्यूशन के ऊपर लाई करेगा, बस वो फाइंड करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बस निकालना है, वहां से फिर आगे का काम तो बिल्कुल आसान है। बस हमें पॉइंट्स वहां से उसमें पुट करने हैं और चेक करना है कौन से पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बस करना है हमें। अब देखो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ये मेरा है m, राइट, दिस इज माई m एंड व्हाट इज दिस इज माई n। तो पहले तो चेक करो कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। अब देखो यहां पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है y माइनस एक्स, राइट, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है x प्लस वाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बस चेक करो कि डाबा m बाई डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाई डाबा x और नॉट। सो व्हाट इज डाबा m बाई डाबा y, डाबा m बाई डाबा y इसका डेरिवेटिव आएगा 1। व्हाट इज डाबा n बाई डाबा x, डाबा n बाई डाबा x आएगा 1, ठीक है। अब देखो सो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो नाउ देयरफॉर डाबा m बाई डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाई डाबा x, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना मतलब अब मुझे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। देयरफॉर क्या आएगा सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू c। पर हमें m में क्या करना है, m में जो भी टर्म्स लेंगे वहां पर हमें y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, और n में जो भी हमें n में कौन से टर्म्स लेने हैं, जो टर्म्स फ्री फ्रॉम x हो, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन m की क्या वैल्यू है, y माइनस एक्स dx इज प्लस n में ऐसे कौन सी टर्म है विच इज फ्री फ्रॉम x, ये है, राइट, y है, तो प्लस y dy इज इक्वल टू c, राइट। चलो अब देखो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। देखो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। अब मुझे क्या करना है, अब देखो उन्होंने एक इनिशियल कंडीशन भी दी है, ये तो सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन जब मैं ये कंडीशन यूज करूंगा तो मुझे वो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। अब उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं बस ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, ठीक है। सो नाउ y ऑफ 0 इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो सो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी, ये बनेगा 1/2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू मुझे मिली 1/2, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिला, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये है मेरे पास सॉल्यूशन। अब मेरे पास सॉल्यूशन आ चुका है, मुझे बस ये चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, यही मुझे चेक करना है। अब मैं क्या करता हूं, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेता हूं कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, सो 2 इंटू -2 विल बी -4, फिर x का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस y का स्क्वायर विल बी 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर मुझे क्या मिला, -1 इक्वल टू 1। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन आप यहां पर पुट करो, यहां पर आपको क्या मिलेगा, 2 - 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा,
2x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4, तो y की वैल्यू -4 बनेगा। बस आप अब चेक कर सकते हो, ठीक है। सी इज द आंसर, प्रीता बोल रही है सी इज द आंसर। अब देखो मैं आपको, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन सी अब मैं मान लेता हूं कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपको? कोई डाउट है? आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। आज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं? से यस और नो इन कमेंट बॉक्स। चलो प्रीता यस बोल रही है। चलो नरेश, पुलकित, आपको सारे क्लियर हो चुके हैं डाउट? ठीक है, हाँ चलो। चलो तो फिर आज का सेशन हम यही स्टॉप कर देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। वहां पर हम सॉल्व करेंगे। अब जाएंगे हम सेकेंड ऑर्डर के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हो वहां पर लेकर आना, और वहां पर हम मिलते हैं अगले हफ्ते, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय। So thank you everyone and happy learning.